गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जो कल अपने ने एडिटोरियल किया था उसका रिमेनिंग पार्ट आज अपने डिस्कस करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ में इंग्लिश की जो वर्किंग है उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो एडिटोरियल था वो आपका था स्टीप क्लाइंब ऑन बीजेपी एंड द दार्जिलिंग हिल्स, उसके ऊपर आपका क्या था, पॉलिटिक्स के ऊपर आपका एडिटोरियल था। तो इसकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड को आज डिस्कस करना है और यहाँ पे कुछ होमवर्क भी था आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया होगा। एक तो होमवर्क ये था, जो मेरा डाउट था वो ये था कि कुड हैव है, कुड मॉडल है, उसके बाद हैव एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, फिर भी ये डज रिपल क्यों आया, रिपल्ड क्यों नहीं आया, V3 यहाँ पे क्यों नहीं आया। एक तो ये डाउट था और दूसरा आप लोगों ने इस अलाउड का यहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है इसका आप लोगों ने यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट बताना था। ठीक है, तो किसी को अगर मान लीजिए सब्जेक्ट वगैरह मिला है इसका अलाउड का, या फिर रिपल्स क्यों आया, रिपल्ड क्यों नहीं आया, V3 क्यों नहीं आया, तो वो जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे जो लाइव चैट है उसमें आप अपना आंसर दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ साथ साथ, तो आप अपना आंसर यहाँ पे साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि जब तक इस पे पहुंचेंगे तब तक आप अपना आंसर दे सकते हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड आउट करना। तो बीजेपी इज क्लोज, बीजेपी का जो क्लोज, अब क्लोज को देखते ही आपके माइंड में वर्किंग आनी चाहिए। क्लोज का मतलब बंद भी होता है, क्लोज का मतलब नोट कर लो, क्लोज का मतलब बंद भी होता है, क्लोज का मतलब पास का भी होता है। जैसे क्लोज फ्रेंड मतलब पास का फ्रेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने बात करें, द शॉप इज क्लोज, दुकान क्या है, बंद है। एंड द शॉप इज क्लोज टू द चर्च, जो शॉप है, दुकान है, वो क्या है, चर्च के पास है। तो देखो दोनों में क्या था, शॉप इज क्लोज, शॉप इज क्लोज, दोनों में यही बात हो रही है, द शॉप इज क्लोज एंड द शॉप इज क्लोज। तो दोनों में ही बात सेम है, लेकिन एक में क्या दुकान बंद को बता रहा है। देखो दोनों मीनिंग चेंज हो गया, वो डिपेंड करता है वो बोल कैसे रहा है, तो कंप्लीट सेंटेंस से पता लगेगा। और एक में बोला था शॉप इज क्लोज टू द चर्च, चर्च के पास, टू द चर्च, क्लोज टू द चर्च, चर्च के पास में है। ठीक है, और अगर अपने ऐसे बोलें, इसी में थोड़ा सा डिफरेंस करें, यहाँ प्रीपोजिशन को चेंज करें, द शॉप इज क्लोज एट द चर्च, चर्च गेट, चर्च गेट पे जो शॉप है वो क्या है, क्लोज है, वो बंद है। थोड़ा सा एलिमेंट चेंज करते ही आपका मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है चीज? तो यहाँ पे कोई भी वर्किंग हो सकती है, आपके माइंड में सारी वर्किंग रहनी चाहिए। और वर्किंग का पता कैसे लगेगा, कंप्लीट सेंटेंस से पता लगेगा कि कौन सी रियल वर्किंग यहाँ पे यूज हुई है, दो तीन जो भी वर्किंग है उनमें से। बीजेपी इज क्लोज, बीजेपी के या तो कोई बंद है या फिर बीजेपी के कोई निकटवर्ती। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब संबंध, उसके साथ जैसे इन्वॉल्व है किसी चीज में, मिला हुआ, मिली भगत, तो क्लोज इन्वॉल्वमेंट है उस चीज में, योगदान है उसमें, संबंध है उसमें, मिली भगत है, उसकी बात कर रहा है। तो क्लोज बंद मिली भगत तो नहीं होगा। क्लोज का मतलब बिल्कुल नजदीक वाली, बहुत ज्यादा समीप, जो करीबी जो इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज में किसी की कोई इश्यू है, उसके मान लीजिए किसी की लड़ाई होगी किसी के साथ, उसमें आप अपना अपने फ्रेंड के साथ क्या होता है, क्लोज इन्वॉल्वमेंट होता है कि अपने उसके साथ बारीकी से मिले हुए होते हैं, बिल्कुल नजदीकी मिले हुए होते हैं उससे, उसके इश्यू के अंदर, तो वो क्लोज इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये नजदीक को बता रहा है। क्लोज इन्वॉल्वमेंट विद, किसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, संबंध किसके साथ है, विद गोरखा पॉलिटिक्स, जो गोरखा राजनीति उसके साथ। सजेस्ट, डज सजेस्ट, सजेस्ट का क्या करना है अपने को मीनिंग, डज सजेस्ट, उसको तोड़ कर लिखना है। तो डज का यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढने चले हैं, तो गोरखा पॉलिटिक्स को विद खा गया। अब होती दिक्कत क्या है, स्टूडेंट देखते हैं कि सर ये डज सजेस्ट है, सिंगुलर है, लेकिन इसके पहले तो जो नाउन है वो नाउन तो क्या है, प्लूरल है, पॉलिटिक्स है, सर ये नाउन तो क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारे तो दिक्कत हो गई सर, कुछ समझ में नहीं आया कि सिंगुलर एक्शन के लिए प्लूरल नाउन कैसे आ गई। तो पास वाली नाउन कोई उसका सब्जेक्ट नहीं होता, आपको वही चीज याद रखनी है वर्किंग क्या, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारों को ये नहीं पता होता, तो स्पीड के अंदर इसको कर देते हैं कि नाउन है वो क्या प्लूरल है और एक्शन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे अपने जो वर्किंग है वही अपनी शानदार है, उसमें कभी आपको डाउट नहीं आएगा, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा कि जो सब्जेक्ट चाहिए किसी भी सेंटेंस को वो फ्री एंड फ्रेश चाहिए। लेकिन गोरखा पॉलिटिक्स को तो यहाँ पे क्या खा गया, विद खा गया। क्लियर है, यहाँ पे इसको विद खा गया। अब यहाँ पे अपने बात करें, इसको विद खा गया,
अब इन्वॉल्वमेंट है वो फ्री बचा हुआ है, तो वही इसका सब्जेक्ट है कि बीजेपी का जो क्लोज इन्वॉल्वमेंट है किसके साथ, गोरखा पॉलिटिक्स के साथ, वो क्या करता है, सजेस्ट करता है, बताता है, दर्शाता है, संकेत करता है, दैट की तीन वर्किंग की जो वह सजेस्ट करता है कि, हो सकता है कि जो सजेशन है उसको बताया गया, तो डिफाइन करने के लिए की, तो एक बार की वर्किंग लो, तीन वर्किंग होती है, अगर की वर्किंग सेटिस्फाई नहीं होगी तो जो की वर्किंग देखेंगे, और अगर जो की नहीं सेटिस्फाई हो तो वह की देखेंगे। अब इट यूज दैट इट, वो यह तो होगा नहीं, इसका मतलब वह की वर्किंग नहीं है। दैट इट वो भी नहीं होगा, हैज का सब्जेक्ट इट है, अलग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अलग सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये दैट अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता तो जो की तरह वर्क करता, तो वो भी नहीं है, इसका मतलब की तरह ही वर्किंग, अपने आप ही पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। कि इट हैज, इसके पास है, सर्टेन प्लान्स, इसके पास प्लान्स है। अब यहाँ पे जो हैज है उसको अपने तोड़कर लिखेंगे डज हैव, इसको लिखोगे डज हैव, तो हैव यहाँ पे एज ए मैन एक्शन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे कीप की तरह वर्क कर रहा है। इट कीप्स प्लान्स, इसके पास ये प्लान्स रखता है, इसके पास प्लान है, तो ये मैन एक्शन की तरह वर्क कर रहा है। इट हैज सर्टेन, निश्चित कुछ प्लान है, इसके पास प्लान्स है, तो इट किसके लिए यूज हुआ है आपका, बीजेपी के लिए, बीजेपी के पास प्लान्स है। आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर द रीजन, किसके लिए, रीजन के लिए, रीजन का मतलब जो एरिया, जो क्षेत्र है दार्जिलिंग हिल्स वाला, उसके लिए। विच कुड हैव रिपल्स, जो कुड हैव रिपल्स। अब यहाँ पे अपने वर्किंग देखेंगे, रिपल्स V3 क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे आपको हैव की वर्किंग देखनी है कि हैव यहाँ पे क्या है। देखो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन अगर हैव यहाँ पे होगा तो यहाँ पे रिपल्ड ही आना चाहिए। रिपल का मतलब लहरें या झटके भी बोल सकते हो, और रिपल्स का मतलब झटके भी होते हैं, तो नाउन भी होता है रिपल आपका, और रिपल एक्शन भी होता है। रिपल का मतलब लहरें पैदा करना, ठीक है, जनरेटिंग, रिपल्स वगैरह जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं, और झटके देना उसको भी रिपल बोलेंगे। और नाउन की फॉर्म में रिपल झटके होते हैं, लहरें होती है, इफेक्ट प्रभाव होता है। तो यहाँ पे अपने देखें हैव रिपल्ड नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, हैव एलिमेंट ऑफ परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता तो उसके बाद में एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि मॉडल क्या लेता, साथ में एक्शन भी तो लेता, और उसको वो V3 में कन्वर्ट करता। इसका मतलब दूसरी वर्किंग हो सकती है क्या, उसको आप चेक करो। हैव की वर्किंग एज ए मेन एक्शन भी तो हो सकती है, टेक या कीप की तरह भी तो वर्क कर सकता है। तो क्या विच कुड हैव रिपल्स, जो ले सकता है, टेक की तरह वर्क करना, कुड टेक रिपल्स, जो ले सकता है, प्रभाव ले सकता है, रिपल्स लहरें ले सकता है, ठीक है, कुड हैव रिपल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के दूसरे पार्ट्स में ये क्या कर सकता है, रिपल्स ले सकता है, झटके दे सकता है, झटके ले सकता है, या फिर लहर ले सकता है, मतलब अपना प्रभाव डाल सकता है, ये बात इसने बोली है। तो रिपल्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्लियर है। और हैव यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है, मैन एक्शन है, मैन एक्शन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्लियर हो पा रहा है, बॉडी बहुत ही शानदार वाली वर्किंग थी यहाँ पे, क्लियर हो आप लोगों के। तो ये इसने बोला, जैसे अपने यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में सेंटेंस लिखें, लिख लो आप अपनी नोटबुक में। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन हैव द डिनर अर्ली, यू कैन हैव द डिनर अर्ली, आप डिनर जल्दी भी ले सकते हो। यू कैन टेक द डिनर अर्ली, यू कैन हैव द डिनर अर्ली, समझ में आया चीज, कि आप डिनर क्या कर सकते हो, जल्दी भी ले सकते हो। और कुड यूज हुआ यहाँ पे, आप बोलोगे सर कैन यूज क्यों नहीं हुआ, तो आपको पता है कैन भी पॉसिबिलिटी, सॉरी, एबिलिटी को बताता है, और कुड भी आपकी एबिलिटी को ही बताता है, लेकिन कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, और कुड पास्ट में कैन की फॉर्म भी होता है, कैन की पास्ट फॉर्म भी होता है, पास्ट में बताने के लिए कुड यूज होता है। और दूसरी वर्किंग है, कुड आपका प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुड, वुड वगैरह प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाता है। तो अपनों ने हमेशा ये पढ़ा है कि कुड, वुड वगैरह पास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन आपने बहुत सारे सेंटेंस में देखा होगा कुड, वुड वगैरह प्रेजेंट और फ्यूचर के जो सेंटेंस है उनके लिए भी यूज होता है। तो अपने समझ में नहीं है कैसे कैसे हुआ। तो ये प्रेजेंट में जब यूज होता है तो ये मिनिमम को बताता है कुड वगैरह। जैसे मान लीजिए आई कुड रन फास्ट, आई थिंक आई कांट विन द रेस बिकॉज आई कुड रन फास्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता, कि मैं सोचता हूँ कि मैं रेस नहीं जीत सकता, मुझे लगता है कि मैं रेस नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं तेज दौड़ सकता हूँ मिनिमम पे, मतलब बहुत कम चांसेस है मेरे तेज दौड़ने के। आई विल डेफिनेटली विन द रेस बिकॉज आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं डेफिनेटली जीतूंगा, क्यों, क्योंकि मैं
तेज दौड़ सकता हूँ, बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मैक्सिमम एबिलिटी को बताता है कैन और मिनिमम एबिलिटी को बताएगा कुड। ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बताता है विल और मिनिमम पॉसिबिलिटी को बताएगा वुड। क्लियर हुआ? तो ये मिनिमम पे बता रहा है कि उसके चांसेस हैं थोड़े बहुत कि वो उसके इफेक्ट अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, कि अगर ये बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट है गोरखा पॉलिटिक्स के साथ, तो ये बात संकेत करती है कि इसके पास कुछ प्लान है उस एरिया के लिए। तो ये चीजें वो अदर पार्ट्स है ना कंट्री के, उस पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं कि जब इस रीजन के लिए बीजेपी के पास प्लान है, कुछ अच्छा कर सकती है, तो दूसरे रीजन के लिए भी अच्छा कर सकती है, तो उनमें भी उम्मीद जग सकती है। ठीक है, उस तरीके से बात करें तो उम्मीद तो जगेगी नहीं। ठीक है, जैसी पॉलिसी है, चलो छोड़ो, उसकी बात नहीं करेंगे अपने। तो यहाँ पे अपने आगे बात करें वेयर, जहां वेयर डिमांड्स, डिमांड्स का मतलब मांगे। अब डिमांड्स डज डिमांड भी हो सकता है एक्शन की फॉर्म में, और डिमांड नाउन भी हो सकता है डिमांड्स की फॉर्म में, प्लूरल की फॉर्म में। तो वेयर डिमांड्स है। अगर यहाँ पे डज डिमांड करे तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वेयर जहां अलग कर रहा है ना उसको, तो एलिमेंट ये क्या कर रहा है, बिल्कुल अलग कर रहा है, एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लेकर जा रहा है। तो इसका कोई वेयर ही डिमांड्स बोलता, वेयर इट डिमांड्स बोलता तो सब्जेक्ट बनता, लेकिन वेयर तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं डिमांड्स का, वो तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, वो तो जहां पोजीशन को बताता है कि कहां पे क्या हुआ। ठीक है, तो डिमांड्स यहाँ पे क्या रहेगा, फिर आपका नाउन की तरह वर्क करेगा। आपके माइंड में सारी वर्किंग चलनी चाहिए पिक्चर बनते हुए। समझ में आ रही है? आप समझ पा रहे हो क्या कि मैं बोल क्या रहा हूं? जैसे ही मैं बातें बोलता हूं डज डिमांड बोलकर, फिर मैं बोलता हूं ना नाउन है डिमांड्स, ये मैं जो यहां से चेंजेस कर रहा हूं, डाइवर्जन ले रहा हूं, वो चीजें आपको पकड़नी है कि मैं कैसे डाइवर्जन ले रहा हूं वर्किंग में। पहले कुछ वर्किंग सोचता हूं, फिर दूसरी वर्किंग अप्लाई कर देता हूं। फिर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर है ना, कभी सही बता देते हैं, कभी उसको गलत बता देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। अपने क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीजों को चेंज करते हुए। जैसे सेंटेंस चेंज किया उसकी वर्किंग चेंज, जैसे सेंटेंस चेंज किया उसकी वर्किंग फिर से चेंज। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर पे करने हैं। क्लियर हो रही है आप लोगों के? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने बात करें वेयर डिमांड्स, तो यहाँ पे नाउन की तरह फॉर ऑटोनॉमी, किसके लिए, ऑटोनॉमी के लिए। डिमांड्स है किसके लिए, ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता, स्वतंत्रता, एक तरीके से मतलब खुद का शासन हो उस तरीके से। और या फिर किसके लिए, सेपरेट स्टेट्स एग्जिस्ट, दूसरे स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसका सब्जेक्ट ये भी तो हो सकता है ना, सेपरेट स्टेट्स एग्जिस्ट, दूसरे अलग से जो स्टेट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व रखते हैं, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। बिल्कुल सही है। अब डू एग्जिस्ट यहाँ पे क्या है, एक्शन है आपका, और एक्शन है तो आप नाउन ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले जाएगा ये किस पे, पास वाले के पास। सबसे पहले कहां जाएगा, पास वाले के पास जाएगा। तो अपने ढूंढते हैं सेपरेट स्टेट्स, इसका सब्जेक्ट बन रहा है। बिल्कुल सही है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया इसका सब्जेक्ट। लेकिन आपको ये भी पता है कि हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं सेपरेट स्टेट्स को इसका सब्जेक्ट बना दूं तो ऑटोनॉमी तो चलो फोर्स से क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऑटोनॉमी तो आपका फोर्स से। देखो ऐसे करनी होती है इंग्लिश, ये बेस्ट मेथड होता है एक्सपेरिमेंट का। ऑटोनॉमी फोर्स से सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन डिमांड्स को कहां से सेटिस्फाई करोगे, क्योंकि वेयर तो ओनली एक नॉर्मल एलिमेंट है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का, वो किसी को बाइंड नहीं करता, वो कोई प्रीपोजिशन नहीं है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाइंड करे, वो तो सिर्फ बोलता है जहां, एक पोजीशन को बताता है, पॉइंट। जैसे वाइल, वाइल कभी सेटिस्फाई नहीं करता, वो भी एक ऐसा वो कॉन्ट्रेरी को बताता है। व्हेन क्या करता है, कब, टाइम को वगैरह, उस तरीके से फॉर्म बताता है, किस पॉइंट पे, उस तरीके से बताता है। ये कोई बाइंड नहीं करते, प्रीपोजिशन वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइंड करती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट को। तो डिमांड्स कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, डिमांड्स को आप लोगों ने क्या करना था, सेटिस्फाई करना था। तो एग्जिस्ट अगर मैं इसको सब्जेक्ट की फॉर्म में दे दूं, एग्जिस्ट को, ये एग्जिस्ट को इसको इसका सेंटेंस दे दूं डू एग्जिस्ट को, तो डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जैसे ही डू एग्जिस्ट दोगे तो डिमांड तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन सेपरेट स्टेट सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। तो फोर से एक बार सेटिस्फाई करना, क्योंकि और की डेफिनेशन है, क्योंकि अलग से सेंटेंस बनाओगे तो पूरे सेंटेंस से बिल्कुल अलग आपका रिफ्लेक्शन, और एंड की तरह रिफ्लेक्शन लेता है, वैसे ले जाता। लेकिन फोर के बाद से देखें तो क्या होगा, फोर आप यहां से स्प्लिट करो और दो सेंटेंस तैयार कर दो, फोर ऑटोनॉमी, फोर सेपरेट स्टेट्स। बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट, बस थोड़ी सी वर्किंग चेंज करते सारे एलिमेंट सेटिस्फाई हो गए। अब क्लियर हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो एग्जाम में आ गया तो एग्जिस्ट का सब्जेक्ट समझ लेते हैं किसको, स्टेट्स को। अगर यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे एरर देता, कैसे एरर देता, स्टेट्स नहीं देता, सेपरेट स्टेट देता, यहाँ पे एस नहीं देता, सेपरेट स्टेट, और ये सेंटेंस दे देता आपको,
और जैसे ये सेंटेंस देता तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट को देखते हैं और उसका सब्जेक्ट ढूंढते सेपरेट स्टेट्स को, तो बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं आएगा, एग्जिस्ट्स आएगा, यहाँ पे डू एग्जिस्ट नहीं आएगा, डज एग्जिस्ट, और उसको एरर कर देते। लेकिन रियल में वो एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है डिमांड्स, जो कि क्या है, प्लूरल है, तो डू एग्जिस्ट ही आएगा, डज नहीं आएगा। या फिर वो क्या करता है, यहाँ पे सेपरेट स्टेट्स दे देता और यहाँ पे डिमांड्स की जगह क्या कर देता, डिमांड कर देता, फिर एरर में दे देता। फिर आपको एग्जिस्ट को एग्जिस्ट बनाना था, डू एग्जिस्ट को डज एग्जिस्ट बनाना होता, तो यहाँ पे अपने एरर करते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्टेट्स दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ एरर नहीं करोगे, क्या देखोगे कि स्टेट्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल है, बिल्कुल सही है, तो डायरेक्ट आप नो एरर कर देते, तो भी आपका गलत हो जाता। समझ पा रहे हो ना? इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा। जैसे आपने डिमांड्स पढ़ा, आपको दिख गया कि डिमांड्स अकेला है, उसको कोई ना कोई सेंटेंस आगे जाकर सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से उसको ना तो तीर लगाए ना उसको प्रीपोजिशन में बाइंड किया है। क्लियर हो पा रही है आपकी चीजें? तो इस तरीके से ये आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरीके से स्कैनिंग करनी है, हर एक एलिमेंट दिखना चाहिए आपको, हर एक एलिमेंट दिखना चाहिए कि कोई जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेटिस्फाइड है। यानी जब स्पॉटिंग एरर करते हो, स्पॉटिंग एरर का मेथड है, जब भी स्पॉटिंग एरर करो उसके सारे के सारे एलिमेंट आपको दिखाई देने चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई है या नहीं है, और सारे सही से यूज हुए हैं या नहीं, प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। कभी भी 100% गारंटी है, कभी भी स्पॉटिंग एरर में दिक्कत नहीं होगी अगर इन चीजों का आप ध्यान रख लोगे तो। और रखने का तरीका बिल्कुल इजी है, माइंड में पिक्चर बनानी है। क्लियर आप लोगों के? तो ये चीज थी, तो बिल्कुल सही है। ये आपका सेंटेंस यहां से हो गया, तो एक बार इसको पूरा पढ़ें, दोबारा से इसको रफ करके इसका मीनिंग तो लेंगे ना। जो बीजेपी का क्लोज इन्वॉल्वमेंट है विद गोरखा पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे अपने एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं, पर को आप क्लियर कर देता हूं। तो यहां पे देखें, बीजेपी इज क्लोज इन्वॉल्वमेंट विद गोरखा पॉलिटिक्स, गोरखा पॉलिटिक्स के साथ जो बीजेपी का क्लोज इन्वॉल्वमेंट है, सजेस्ट, डज सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है। तो ये लेजर पॉइंटर चल रहा है यहाँ पे। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो जो पेन है, पेन वाला जो ड्रॉ होकर चलता है, तो समझाने के लिए तो पेन यूज करना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है या लेजर पॉइंटर ज्यादा बेटर है, ये मुझे बता देना। अपने उसी तरीके से फिर आगे यूज करेंगे, क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। सजेस्ट करता है कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो संकेत करता है, जो जुड़ाव है वो संकेत करता है कि इसके पास प्लान है उस रीजन के लिए। किसके पास? बीजेपी के पास, जो क्या कर सकता है, दूसरे जो पार्ट्स है उसमें रिपल्स मतलब तरंगे जनरेट कर सकता है, जहां पे डिमांड्स है किसकी, ऑटोनोमी या सेपरेट, जहां पे चाहते हैं कि या तो हमें अलग बना दो, अलग कर दो, हमारे हाथ में कंट्रोल दे दो हमारे स्टेट का, या फिर हमें सेपरेट अलग से कोई स्टेट बना दो। कि कुछ रीजन भी है ना, जैसे तमिलनाडु से आपका तेलंगाना अलग हुआ था, समझ में आया चीज? सॉरी, आंध्रा से, आई थिंक, हाँ तमिलनाडु से ही हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु पता नहीं, आंध्रा से आपका ये अलग हुआ था, आंध्रा से अलग हुआ था। तो आंध्रा से जैसे आपका क्या अलग हुआ था, ये तेलंगाना अलग हुआ था, उसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिमांड कर रहे हैं। तमिलनाडु से नहीं हुआ था, आंध्रा से, याद आ गया, आंध्रा से आपका अलग हुआ था क्या, तेलंगाना। ठीक है, तो वो वाली केस है, यहाँ पे सेम की सेम वही बात बोल रहा है कि जहां पे डिमांड्स है फॉर ऑटोनॉमी और सेपरेट स्टेट्स की, जो रीजन है, बहुत सारे रीजन है, वो बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट स्टेट बनाओ, तो वहां की जो डिमांड्स है वो वाले भी, वहां पे भी क्या होगा, उन पार्ट्स में भी क्या होगा, रिपल्स वगैरह होंगे, तरंगे होंगी, मतलब उम्मीदें जगेंगी, वहां पे प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से बात की है। आगे अपने बात करें, इट वॉज, ये था इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में था, इट वॉज इन दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग में था, क्या था दार्जिलिंग में पता नहीं, दैट की द बीजेपी गोट इट्स फुट होल्ड, बीजेपी ने प्राप्त किया था, दैट यहाँ की तरह वर्क कर गया, कि डायरेक्ट आपका सेट हो गया कि बीजेपी गोट इट्स फुट होल्ड, बीजेपी ने अपना फुट होल्ड प्राप्त किया। गोट, फुट होल्ड का मतलब फुट, पैर को होल्ड करना, जमाए रखना, पैर को जमाए रखना मतलब अपनी पकड़, पकड़ प्राप्त की, मतलब पकड़ बनाई, इनटू में, इनटू का मतलब अंदर घुसते हुए, इनटू मूवमेंट को बता रहा, अंदर घुसते हुए, वेस्ट बंगाल, किसमें, वेस्ट बंगाल के अंदर घुसते हुए बीजेपी ने क्या की, अपनी पकड़ बनाई। तो ये सेंटेंस भी आई थिंक आप लोगों के क्लियर है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, इसमें तो कोई ज्यादा वर्किंग नहीं है। आगे चलते हैं। फ्रॉम 2009 टू 2019, 2009 से लेकर 2019 तक, द रीजन सेंट ए बीजेपी मेंबर, रीजन ने क्या किया, एक बीजेपी मेंबर सेंट किया, भेजा, टू किसकी तरफ, डायरेक्शन, टू की दो वर्किंग, टू एज ए मॉडल है, टू एज ए डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट लोकसभा की डायरेक्शन बता रहा है कि लोकसभा की तरफ आगे नाउन है, तो डायरेक्शन को
लोकसभा की तरफ, मतलब 2009 से 2019 तक हमेशा उसने क्या किया है, एक बीजेपी मेंबर को लोकसभा की तरफ क्या किया है, सेंट किया है। किस रीजन ने, ये जो आपका दार्जिलिंग हिल वाला रीजन है। आगे बढ़ें, द बीजेपी इज ट्रेडिशनल, परंपरागत पोजीशन, स्थिति। तो पोजीशन कैसी है, परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, कैसी है, इसका मतलब एडजेक्टिव। ट्रेडिशनल आपका क्या है, एडजेक्टिव। परंपरागत जो पोजीशन है, स्थिति है, रवैया है, इन फेवर, फेवर का मतलब पक्ष में, किसके पक्ष में, ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, छोटे स्टेट्स, छोटे राज्यों के पक्ष में जो इसका ट्रेडिशनल पोजीशन है, परंपरागत जो रवैया है। क्रिएटेड, उसने क्रिएट किया, सब्जेक्ट ढूंढेंगे क्रिएटेड का, तो यहां पे चलते हैं पेन को सिलेक्ट करके। तो क्रिएटेड का अपने उन्हें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना। आई थिंक पेन ही ज्यादा बेटर है, ठीक है, तो आप बता देना एक बार आप अपने अकॉर्डिंग, मुझे तो पेन ही बेटर लगा। द बीजेपी इज ट्रेडिशनल पोजीशन इन फेवर ऑफ स्मॉलर स्टेट, सब्जेक्ट ढूंढने क्रिएटेड, या तो V2 होगा V3, दोनों चीजें दिखेगी, पहले V2 ढूंढते हैं। डिड V1 होगा, एक बार डिड क्रिएट की फॉर्म में इसको देखते हैं, V2 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये V3 होगा, और या आगे कोई सेंटेंस मिल जाता तो अपने आप ये V3 बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्रिएटेड, डिड क्रिएट स्मॉलर स्टेट्स को ऑफ खा गया, नहीं बना, सब्जेक्ट ऑफ ले गया उसको। फेवर को इन खा गया, पक्ष में। पोजीशन, ट्रेडिशनल पोजीशन क्रिएटेड का सब्जेक्ट है, तो ट्रेडिशनल पोजीशन है, उसने क्रिएट किया एन, एक अफिनिटी, वोवल साउंड इसलिए एन आएगा, ए नहीं आएगा। एन अफिनिटी का मतलब परस्पर होना, मतलब संबंध होना, अट्रैक्शन होना, आकर्षण, अफिनिटी फॉर इट, इसके लिए, किसके लिए, बीजेपी के लिए क्या किया है इसने, एक, या इस रीजन के लिए, इट यूज हुआ, इस रीजन के लिए उसने क्या किया है, मतलब ये जो बात है पूरी, जो उसका रवैया है, उसके लिए क्या तैयार कर दिया उसने, एक संबंध तैयार कर दिया, एक आकर्षण, अट्रैक्शन तैयार कर दिया था, क्रिएटेड, क्रिएट किया था। तो डिड क्रिएट का सब्जेक्ट पोजीशन, बट लेकिन मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, कंपैरिजन में ज्यादा। मोर इंपोर्टेंटली, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट ढंग से बात करें तो बात कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से, एक्शन कैसे करना है, इसलिए एडवर्ब इंपॉर्टेंटली। द फैक्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बात करें तो द फैक्ट जो तथ्य है, रियलिटी है, दैट की इट हैड लिटिल, इसके पास था लिटिल, थोड़ा सा, लिटिल का मतलब बहुत कम, थोड़ा सा, स्टेक का मतलब हिस्सा, इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, किसमें, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में, इन जनरल, जनरल में, सामान्य तौर पे, मतलब जनरल फॉर्म में अपने बात करें तो। अलाउड इट, इसने इसे अलाउ किया, किसे अलाउ किया पता नहीं है, ठीक है। टू बी एक्सपेरिमेंटल हेयर, क्या होने के लिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है, प्रायोगिक होने के लिए, मतलब इतनी ज्यादा पावर नहीं है, ओनली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक टाइप से एक्सपेरिमेंटल होने के लिए। टू बी होना, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, तो होने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, या फिर टू बी परफेक्ट, टू बी परफेक्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, टू बी परफेक्ट, दो बातें हो गई, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बी परफेक्ट, परफेक्ट बनो, तो दोनों बातों को कनेक्ट करेगा, दोनों एक्शन को कनेक्ट करेगा, तो एक्शन को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को नहीं, बाद वाले एक्शन को कनेक्ट कर रहा है उसी बात में, तो एक्शन को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है मॉडल ऑफ कनेक्शन, तो मॉडल है टू। तो क्या हो गया, एक तो क्या हो, बी परफेक्ट, परफेक्ट बनो, और एक क्या है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू बी परफेक्ट, परफेक्ट बनने के लिए। ही इज प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टू बी परफेक्ट, परफेक्ट होने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो पहले वाला जो इट है वो किसके लिए, दैट की तरह यूज हुआ है, जो इट यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, बीजेपी के लिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में बात करें तो फैक्ट, तथ्य है कि इट हैड लिटिल स्टेक, इसका बहुत कम स्टेक है, हिस्सा है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में, जनरल फॉर्म में बात करें, और जिसने अलाउ किया है इट, इसे बीजेपी को क्या होने के लिए, एक्सपेरिमेंटल, टू बी एक्सपेरिमेंटल, मतलब यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्टेक बहुत कम है तो सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या पता एक्सपेरिमेंट काम कर जाए। अलाउड V2 है या V3 ये देखेंगे, तो पहले V2 की फॉर्म में चेक करते हैं, डिड अलाउ, तो यहाँ पे और V2 ही होगा, ये पता ही लग गया, क्योंकि अलाउड इट, इसे अलाउ किया, तो तीर क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है इसका मतलब क्या, एक्शन आगे जा रहा है, तो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है इसका मतलब V2। और V3 होता तो पैसिव फॉर्म होती है, तो बैक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बाई इट वगैरह होता तो अलग बात होती, तो इट पे तो तीर जा ही रहा है, तो तीर आगे जा रहा है, डायरेक्ट पता लगे कि उसके बाद में डायरेक्ट है, नहीं तो इट सेटिस्फाई नहीं होगा कहीं से, इसलिए डायरेक्ट इट पे तीर चला गया, इसका मतलब V2 है। सब्जेक्ट ढूंढने चले, जनरल को इन खा गया,
बंगाल पॉलिटिक्स को इन खा गया यहाँ पे, और लिटिल को हेड का तीर लग गया जो कि क्या डिड हैव है मैन एक्शन की तरह। इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन इट नहीं होगा क्योंकि हेड का सब्जेक्ट क्या है, इट है। तो इट ऑलरेडी हेड के साथ चला गया, हेड इसको खा गया अपने सब्जेक्ट के फॉर्म में। दैट की अलग से सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और द फैक्ट यहाँ पे अकेला बचा हो, तो द फैक्ट ये क्या है, तो आप क्या करो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट से आगे की हटा दो। द फैक्ट अलाउड इट, फैक्ट ने अलाउ किया इसे एक्सपेरिमेंटल होने के लिए अलाउ किया। और अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ दो, फैक्ट ने इसे अलाउ किया। कौन सा फैक्ट है कि इसके पास थोड़ा सा स्टेक है, उस फैक्ट ने इसको अलाउ किया, एक्सपेरिमेंटल ओनली एक्सपेरिमेंट वो कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पे इसने, क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया। तो ये इसकी कंप्लीट वर्किंग थी। आई थिंक आप लोगों के ये क्लियर है, तो इसको रिवाइज कर लेना। और जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट वर्किंग रिपल्स वाला, ये आप नोट डाउन जरूर करना। इस सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, और साथ में इसके एग्जाम्पल दिए थे जो सेंटेंसेस के, वो भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, एडिटोरियल का एक्सपेरिमेंट करना होता है, उस पर उसका पोस्टमार्टम करना होता है, उसका एक्सपेरिमेंट करना होता है। हर एक एलिमेंट को झकझोर के रख दो, खोल दो पूरा का पूरा एडिटोरियल, कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप कोशिश करो, एक बार एडिटोरियल को खोल कर देखो एक बार खुद से। अभी तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन एक बार कोई नया एडिटोरियल उठाकर खुद से ऑनलाइन, तो उस एडिटोरियल को एक बार खोल दो पूरा का पूरा, जिस तरीके से अपने यहाँ पे खोल रहे हैं। तो आपको रियल में खुद से फीलिंग आएगी पॉजिटिव, जब आप उसको खोल पाओगे और उसकी वर्किंग को समझ पाओगे। हर एक एलिमेंट को फेंक दोगे इधर उधर, एक एक को निकाल के फेंक दो, हर एक को स्कैन करके छोड़ दो, हर एक एलिमेंट को निकाल देना है वहां पे। सारे के सारे एलिमेंट को तोड़ दो, वहां से निकालो और उनको समझो, और उनकी जो वर्किंग है वो चेक करो। और एक बार आपने चेक कर लिया और रियल में आपकी सही वर्किंग चली गई वहां पे, तो शानदार वाली पॉजिटिविटी आएगी और आपको कभी फिर दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये बेस्ट मेथड है इंग्लिश बनाने का। रूल्स तो कर ही नहीं सकते आप लोग, नहीं तो रूल्स करोगे तो आपका कुछ नहीं होना, खत्म हो जाओगे। सिलेक्शन तो दूर की बात, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होनी। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एडिटोरियल के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।